ये शेर हमने 2009 में ममता बनर्जी के साथ में लिखा था। ये मेरा खुद का लिखा हुआ है। ये दिल की आवाज़ है। माँ ज़मीन और इंसान, सबको मिला रोटी कपड़ा और मकान। यही है ममता बनर्जी के काम की पहचान। जागो 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 इंसान, हर खेत में है फसल, तालीम और रोज़गार सबको मिला। भूख से नहीं तड़पे है अब कोई मज़दूर कोई किसान। यही है ममता बनर्जी के काम की पहचान। जागो 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 इंसान, जुल्म और बर्बरियत का नामो निशान नहीं है महफूज। सिख ईसाई हिंदू और मुसलमान, यही है ममता बनर्जी के काम की पहचान। जागो 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 इंसान। कि हमारी केंद्र की सरकार गिरवी हो चुकी है, व्यापारियों के हाथों, अडानी के हाथों, अंबानी के हाथों। जब सरकार के नुमाइंदे खुद ही बोलते हैं कि पेट्रोल डीजल गैस हमारे हाथों में कंट्रोल करने का नहीं है, ये पहली बार सुनने मिला बीजेपी की सरकार में। तो ऐसी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो केंद्र की सरकार है ना, ये सब मूर्खानंद की टोली है, जाहिलों की बस्ती बसी हुई है। और वजह है कि हमारे हिंदुस्तान में कुछ मूर्खों ने एक महामूर्ख को प्रधानमंत्री बना दिया और उसी का सजा आज पूरे हिंदुस्तान के लोग भुगत रहे हैं। टीएमसी में जो सबसे बड़ी लीडर और मजबूत लीडर जो है उसका नाम ममता बनर्जी है, और उसके बाद जो सबसे बड़े लीडर है उसके बाद अभिषेक बनर्जी है। आप बताइए ना कि ममता बनर्जी के मुकाबले में कोई लीडर है मगरबी बंगाल की सरजमीन पर जो 26 दिन तक भूख हड़ताल करके दिखा दे किसानों के लिए? कोई ऐसा लीडर है जो नंदीग्राम में जो सीपीएम के 34 साल के जालिम हुकूमत का खात्मा कर दिया है, जिनकी क़यादत में खात्मा हुआ 2011 में? कोई ऐसा लीडर है मगरबी बंगाल में? आप बताइए। अरे ये लोग क्या है, इन लोग जो है, इन लोगों की चोरी पकड़ी गई। गब्बर सिंह एक डायलॉग है ना कि जो डर गया वो मर गया। तो ये लोग डर गए हैं, डरने वाले जो है वो बीजेपी में जा रहे हैं। इनकी चोरी पकड़ी गई है, इनको डरा धमका कर ले जाया गया। आप बताइए ना, शुभेंदु अधिकारी 36 पोस्ट था उनके पास, 36 पोस्ट, 1-2 पोस्ट नहीं था। उनके घर के अफराद एमपी है, एमएलए हैं, आपके जो है चेयरमैन हैं, सब कुछ थे। अगर हर डिपार्टमेंट में एक दिन अगर वो वक्त देते हैं तो 1 महीना में पूरा नहीं होता है। और कहते हैं उनको काम करने का मौका नहीं मिला। 36 पोस्ट लेकिन उनको काम करने का मौका नहीं मिला। आज जो दिनेश त्रिवेदी जो गए हैं यहाँ से राज्यसभा से इस्तीफा दिए हैं, आज बताइए तृणमूल कांग्रेस में उनको एमपी बनाया गया, रेलवे मिनिस्टर बनाया गया। और जो है अर्जुन सिंह की जगह अर्जुन सिंह बीजेपी में चले गए, उनको वहाँ पर जो है एमपी में वो हार गए। तो उस वक्त उनका गला दम नहीं घुट रहा था। आज जो उनका दम घुट रहा है, बेमौका फिरका प्रेस लोग हैं, मौका प्रेस लोग हैं, इनका दम क्यों नहीं घुट रहा है? आप बताइए कि दिल्ली के बॉर्डर पे जो है 1 डिग्री में किसान जो एहतियाज कर रहे 100 दिन से, 200 किसान मारे गए, कई घर जो तबाह बर्बाद हो गए। तो उनके दिल्ली में जो है उनका दम नहीं घुट रहा था। आज दिल्ली में जो फसादात हुए, मुसलमानों का घर जला दिया गया, 54 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया, और हज़ारों मतलब जो है मुसलमानों को जो बेकसूर गिरफ्तार कर गया, वहाँ उनका दम नहीं घुटा। आज इनका दम घुट रहा है। दिनेश त्रिवेदी की अगर बात की जाए तो आपको नहीं लगता है कि ममता बनर्जी का ये फैसला गलत था कि अर्जुन सिंह एमपी के सीट से लड़ना चाहते थे शुमाली 24 परगना से, जिसकी वजह से उनके खामियाजा? कभी फैसला सही भी होता है, कभी गलत भी होता है, लेकिन कौन सोचता था? आप बताइए ना, आपको भी पता था 5 मिनट पहले तक कि ये शख्स इस तरह का जो है मीर जाफर निकलेगा? ऊपर से कुछ, अंदर से कुछ। अगर हम आपके सामने कुछ बात कर रहे हैं, हमारे दिल में कुछ है और जुबान पे कुछ है, तो ये लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल है। ये तो अच्छा है तृणमूल कांग्रेस के लिए कि एक चेहरा जो है सामने आ रहा है, खुल के सामने आ रहा है, और मगरबी बंगाल के अवाम को भी पता चल रहा है कि कल तक ये लोग जो है जमहूरियत की बात करते थे, सेकुलरिज्म की बात करते थे, आज किस तरह से फिरका परस्ती की बात कर रहे हैं। कल यही लोग जो है मुसलमान के वोट के लिए मुसलमान के घर पे बैठ के खाना खाते थे, आज ये लोग मुसलमान के खिलाफ बात कर रहे हैं। यही दिनेश त्रिवेदी है, यही अर्जुन सिंह है। अर्जुन सिंह को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, कांकी नारे आप भी उनकी अच्छी तरह जानते हैं। कौन से मुसलमान के घर में उससे बैठ के खाना नहीं खाया होगा बताइए? आज मुसलमानों से वो नफरत की बात करते हैं। तो ये सब लोग हैं, आज सबका कुछ खुल के चेहरा सामने आ गया। ये सब फिरका अंदर से जो है ये लोग फिरका परस्त है। और एक चीज़ याद रखिएगा, मगरबी बंगाल की सरजमीन पर जय श्री राम भी नहीं चलेगी और अल्लाह अकबर भी नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो यह मगरबी बंगाल की आवाम की जो है सोच चलेगी। जो मगरबी बंगाल की आवाम की जो सोच है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बराबर हैं, यहाँ सब के लोगों का हक है और सब पढ़े लिखे लोग हैं।
है, जनता जनार्दन है। आने वाले दिनों में जब लोकसभा का जब इलेक्शन 2024 में होगा तो ममता भाई ये नरेंद्र मोदी जी को मुंह के बल गिरना होगा। और हमारे यहाँ जो 2021 में इलेक्शन होने जा रहा है, हम लोगों ने यहाँ सब मिल करके हम लोग टारगेट किए हैं कि 221 सीट नेत्री ममता बनर्जी को हम लोग यहाँ से करवाएंगे। ये हम लोग संकल्प लिए हैं कि आने वाले 2021 में हम लोग कम से कम 221 सीट दे करके हम अपनी ममता बनर्जी को हम आगे बढ़ा करके हैट्रिक करवाएंगे। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जो है दावा कर रहे हैं कि पूरी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की वोट है उनके तरफ जाने वाली है कांग्रेस। पीरजादा साहब तो हम समझते हैं लॉकडाउन में कहाँ थे। पीरजादा साहब अभी जो बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी सबका अधिकार है, लेकिन जनता जो है वो समझा देंगे उनको कि पीर साहब का पीरी अच्छा है या नेतागिरी है। हर काम हर कोई नहीं कर सकता है। नेता जगह पर होता है, पीर साहब होते हैं। तो ये जनता उनको दिखलाएंगी। ये बात नहीं, कहाँ थे वो पहले से लोगों का खिदमत करना चाहिए। आज हमारी नेत्री ममता बनर्जी थी, सब हर टाइम में आगे, डे 1 से लॉकडाउन में अम्फान में कहाँ थे हमारे पीर साहब। अभी पीर साहब को अचानक हुआ कि हम मुसलमान नहीं, यहाँ के लोग पढ़े लिखे सोच समझ करके वो वोट देना जानते हैं और आने वाले दिनों में जो है वो अपने मत का जो है सही वो मत का अधिकार वो पेश करेंगे और इंशाल्लाह हम लोग हैट्रिक करेंगे। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है ना। सबसे पहले आप उनसे जाकर सवाल कीजिए कि वो क्या कर रही है पूरे हिंदुस्तान के लिए। ये गैस और डीजल जो है सिर्फ बंगाल के लिए नहीं बढ़ा है, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बढ़ा है। और यहाँ पर जो यहाँ की सरकार है बहुत सारी सुविधा जो दे रही है, ऑलरेडी दे रही है, और इंशाल्लाह ताला इसके लिए भी सब्सिडी के लिए सोचा जा रहा है। अभी जो देखा जा रहा है कि जैसे अभी टीएमसी के साथ ही अभी टीएमसी को तोड़ने के लिए सीपीएम, कांग्रेस, बल्कि ये बोला जाए कि पीरजादा भी उसमें शामिल हो गए हैं। क्या लग रहा है, क्या टीएमसी के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी चुनौती का सामना करना पड़ेगा? इलेक्शन से पहले कोई नई चीज़ नहीं है, ये इतिहास गवाह है कि ये होता रहा है और शायद आगे भी होता रहेगा। तो ऐसे घुसपैठिए, ऐसे लोग जो दल बदलू होते हैं वो हर एक पार्टी में शामिल होते हैं, हर एक पार्टी में देखे जा सकते हैं। तो इनके आने जाने से बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। अलबत्ता मैं तो कहूँगी ये पॉजिटिव इफेक्ट है कि ऐसे लोग इलेक्शन से पहले छोड़कर चले गए, ताकि जितने भी मक्कार लोग हैं, जितने भी देशद्रोही लोग हैं, वो लोग यहाँ से चले गए। क्योंकि इन्होंने टीएमसी को नहीं छला है, बल्कि इन्होंने उस जनता को छला है जिन्होंने टीएमसी का स्टैम्प देखकर उनको लाए थे। तो ये लोग किसी के नहीं होते। ये लोग आज किसी भी मुफाद के लिए अगर ये बीजेपी में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो कल को चल के अगर उन्हें कोई तीसरी पार्टी मिलेगी वो वहाँ भी चले जाएंगे। तो ये जनता को छल रहे हैं। आपको प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी कहा है कि जो आंदोलन कर रहे हैं आंदोलन जीवी है। किसानों को लेके सिर्फ जो है आंदोलन की उनकी आदत पड़ गई, बिना आंदोलन के वो रह नहीं पाते। तो क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में अगर आंदोलन नहीं होता तो शायद हमारा देश जो है वो आज़ाद नहीं होता। तो अगर ऐसी बातें कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, कोई भी पक्ष के लोग अगर कहते हैं तो ये बहुत शर्म की बात है। क्योंकि आज अगर ये देश आज़ाद है तो हमारे किसी भी हमारे सेनानियों की वजह से है, क्योंकि उन्होंने आंदोलन करके इस देश को आज़ादी दिलाई थी। और ये देश चूँकि एक कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हमारा ये हक है, फंडामेंटल राइट है कि हम किसी भी हक के लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये अब चूँकि ये सरकार जो है सिर्फ चाहती है कि वो जो कह दे उसको जनता मान ले। तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। आज ये लोग अगर मुसलमान अगर प्रोटेस्ट करती है तो उसको वो पाकिस्तानी कहते हैं। आज अगर किसान प्रोटेस्ट कर रही है तो उसको खालिस्तानी कहते हैं। और अगर स्टूडेंट अगर प्रोटेस्ट करती है तो उनको टुकड़े गैंग और पता नहीं क्या क्या इस तरह से नाम दिया जाता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस देश में आंदोलन करके ही हम अपना हक ले सकते हैं। किसी भी बुराई, किसी भी नाइंसाफ़ी के खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। और ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है। इसको कोई भी सरकार आनी है जानी है, जनता वहीं रहेगी, जनता अपने हक के लिए डिमांड करती रहेगी। कोई परेशानी नहीं है, ये आपको समझने का सिर्फ ज़रूरत है। माइनॉरिटी यहाँ का कोई परेशान नहीं है। हर माइनॉरिटी को ये यकीन है कि मोहतरमा ममता बनर्जी हमेशा उन्होंने हर कौम के साथ इंसाफ किया है और माइनॉरिटी के साथ तो हमेशा इंसाफ उनका रहा है और आइंदा भी होगा इंशाल्लाह। माइनॉरिटी परेशान नहीं है। इस बार क्या लग रहा है, किस हद तक आप लोग कामयाब हो पाए, किस हद तक टीएमसी कामयाब हो पाएगी, किस हद तक का टीएमसी कामयाब हो पाएगी? कहाँ तक हो सकेगी? आप ये बताइए कि लोग जो ये कहते हैं फला चले गए, फला चले गए, फला चले गए। 211 हम लोग 2016 में थे, आज कितने लोग गए? 10 से 11 गए, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा?
ये बहुत बड़ी दरख्त है ममता बनर्जी। इसके साये में दो चार पत्ते गिरते रहेंगे, झड़ते रहेंगे, लेकिन आवाम का कुछ नहीं होगा। वो आवाम के साथ ही हैं और रहेंगे, और 221 से ही ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। माइनॉरिटी को आप लोग किस हद तक अभी जो पेट्रोल और डीजल का जो दाम कंटिन्यू जो बढ़ रहा है, उसके लिए क्या टीएमसी गवर्नमेंट या फिर आप लोग कुछ कर रहे हैं? हमारी नेत्री हमेशा मरकज़ के खिलाफ कानून हमेशा वो साथ रही है, किसान के साथ पूरे तौर पर वो साथ हैं, डीजल पेट्रोल के साथ है, गैस के साथ है। जो भी गलत कानून या ज़्यादा महंगाई पर हमेशा उन्होंने विरोध किया है, करती रहेंगी। मालूम है जीएसटी से अलग नहीं रखेंगे तो उनको जो सरकार में पैसा पूरे पेट्रोल से जो पैसा उठा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से, वो नहीं आएगा। लाखों लाख करोड़ रुपया सब्सिडी से आ रहा है, और पेट्रोल की कीमत आज क्रूड ऑयल सबसे नीचे स्तर पर डॉलर उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, आज अगर उसका कंपेयर किया जाता है तो 3 गुना कम है। लेकिन क्रूड ऑयल कम हो रहा है और पेट्रोल की कीमत बढ़ रहा है, और वो बता रहे हैं कि ये लोग टैक्स कम ले रहे हैं। मैं उनसे कहूँगा कि आप सरकार में रहने के काबिल नहीं है, आप फेलियर हैं सब मामले में, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो जवानों की नौकरी हो, नौजवानों की नौकरी, सब मामले में सब में वो फेल है। वो अभी बीजेपी में जा रहा है, सीपीएम के साथ अलायंस कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस कह रही है कि ममता बनर्जी बीजेपी के साथ लड़ नहीं सकती, हम लोग इसीलिए डेमोक्रेसी है, भाजपा का इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है। यहाँ पे सब लोगों का हक है अपनी अपनी बात को रखने का और अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से सामने रखने का। वो अपना पार्टी के हिसाब से बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी एक अपनी पार्टी की सुप्रीमो है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी की आवाज़ पूरे बंगाल के लोग जब बैक कहेंगे ममता बनर्जी की आवाज़ को, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक वक्त मुझे याद है जब 96 में वाम की सरकार थी, तो हम लोग लगता था कि सरकार हम लोगों की सरकार वाम की उलट जाएगी, लेकिन वही दिन मुझे फिर आज से याद आ रहा है कि उन लोगों ने 237 सीट लाकर वाम सरकार वापस आई थी। आज मुझे वो दिन याद आ रहा है। मुझे लगता है कि ये होने वाला है आने वाले दिनों में। 2021 मई में जब सरकार बनेगी तो हम लोगों का एक स्लोगन है, हम लोगों की एक आवाज़ है माइनॉरिटी सेल की तरफ से, 2021 ममता बनर्जी 221 सीट के साथ तृणमूल कांग्रेस सरकार बनाई, तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी, ममता बनर्जी सरकार बनाएंगी और नवन्नों में बैठी। ममता बनर्जी जैसा कि आप कह रहे हैं कि इतना काम कर रही हैं डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे, तो क्यों उनके ही जो दिग्गज नेता है उन्हें छोड़कर चले जा रहे हैं? देखिए पीके एक हम लोगों का यहाँ पे प्रोग्राम काम कर रहा है पूरे इलेक्शन के दौर में। इलेक्शन के दौर में उनको 1 साल पहले से वो हिसाब किताब दे दिया था कि क्या कौन किसका हिसाब कहाँ कर रहा है, किनका अकाउंट, सारा चीज़ देख लिया। अब उन लोगों को डर हो गया, उन लोगों को एहसास हो गया कि ये लोग ममता बनर्जी के जो ममता बनर्जी की सरकार में गलत और दुर्नीति किए हैं, उन लोगों का हिसाब अब दिया जाएगा। इसलिए वो डर के मारे, उनको मालूम था कि आने वाले दिनों में 2021 में विधानसभा का इलेक्शन होगा, उनको वो सीट नहीं मिलेगा, इसलिए वो जा चुके हैं। ये खास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि आपको पता था कि जो लोग शारदा और नारदा केस में थे वो वहाँ क्यों जा रहे हैं, और कोई शारदा नारदा के बगैर एक भी दिखा दीजिए आप, ऐसा कोई लोग नहीं है जो शारदा नारदा के हट कर एक भी वहाँ पे कोई गया। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कुछ लोग अपने डर से और अपने को बचाने के लिए वहाँ गए। ममता बनर्जी ने कहा है कि हमें भोगी भी नहीं चाहिए, हमें जोगी भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए त्याग करने वाले लोग को यहाँ पे रहने की जगह मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार वापस 221 से भी ज़्यादा सीट लेकर तीसरी बार ममता बनर्जी सरकार बनाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ममता बनर्जी एक जमीनी स्तर की नेत्री है। ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर, फाइट करने जानती है। उनके चेहरे पर जरा सा भी शिकन नहीं है कि कौन जा रहा है कौन आ रहा नहीं। वो तो ऐसा कोई हो सकता है कि नंदीग्राम जैसा सीट जो शुभेंदु बोलते हैं, शुभेंदु अधिकारी बोलते थे कि वो हमारा गढ़ है, उसी गढ़ में जाकर ममता बनर्जी ने किल ठोका है। आने वाले दिनों में ये किल शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम ही नहीं, मैं समझता हूँ कि पूर्व मिदनापुर नहीं, बंगाल भी छोड़ने की जो वो बात कहे हैं और राजनीति भी छोड़ना पड़ेगा। ममता बनर्जी स्ट्रॉन्ग है तो आखिरकार पीके की क्या जरूरत पड़ गई?
देखिए हर वो ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई अपने ये ऑफिस जब बनता है तो अकाउंट्स रहता है, ऑफिस जब बनता है तो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट की ज़रूरत है और मैदान में काम करने की ज़रूरत है। हमारा वो काम मैनेजमेंट का काम कर रहा है और मैदान का काम हमारे वर्कर कर रहे हैं। तो मिलाकर देखिएगा आने वाले दिनों में अच्छा रिजल्ट होगा और ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेगी। मैं दावे के साथ आपके इस हमारे तृणमूल कांग्रेस के इस माइनॉरिटी सेल के मंच से कहकर जाना चाहूँगा। बहुत बहुत